नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए शिक्षाप्रद हिंदी कहानी क्यों लोग शादी का लड्डू खाकर पछताना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं, कभी शादी न करने का फैसला कर चुके राजन ने क्यों माँ से अपना रिश्ता दोबारा देखने को कहा। तो चलिए सुनते हैं अपनी आज की ये कहानी। माँ, आपने बहुत दिनों से मेरे लिए रिश्ते देख रखे हैं ना, उनसे बात कर लीजिए। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कभी शादी न करने का फैसला ले चुके राजन ने ऑफिस से आते ही अपनी माँ सुमन को ये फैसला सुनाया तो जैसे उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तो उन्होंने आश्चर्य से दोबारा पूछा, क्या क्या कहा तुमने? यही माँ, कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, वो भी आपकी पसंद की लड़की से। इसलिए जो लड़की आपको पसंद हो आप उससे बात आगे बढ़ाइए। राजन ने बड़े सधे शब्दों में अपनी माँ के आगे अपनी बात रखी तो सुमन ने तुरंत दूसरा सवाल दाग दिया, और इस बदलाव की वजह क्या है? क्या मैं जान सकती हूँ आखिर ये परिवर्तन हुआ कैसे? माँ की बात सुनकर राजन मुस्कुराकर बोला, अरे कोई विशेष वजह नहीं है माँ, आप ही तो कहती हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो न खाए वो ज़्यादा पछताए। तो मैंने सोचा क्यों न लड्डू खाकर ही पछताया जाए। सुमन खुश तो थी कि उसका बेटा शादी के लिए मान गया है, पर क्यों मान गया, ये सवाल उसके मन में बार बार आ रहा था। राजन बहुत ही संवेदनशील लड़का था। वो 8 साल का था जब उसके पापा का स्वर्गवास हो गया था। सुमन और उसके पति ने लव मैरिज की थी, तो किसी भी रिश्तेदार से उनका दूर दूर तक कोई नाता न था। इसलिए उसने पास से कोई खुशहाल शादी देखी ही नहीं थी। ऊपर से इत्तफाकन वो जिस भी स्कूल या कॉलेज में गया, वहाँ कभी कोई टीचर बिना शादी किए खुश रहने का दावा करता, तो कोई शादी के बाद जिंदगी खत्म होने का उपदेश देते। और जब राजन के दोस्तों की शादी हुई तो उन्होंने शादी को तो बर्बादी ही बता दिया। भले ही ये सब लोग मजाक में या भुक्तभोगी होकर कहते हो, पर इन सब ने राजन के मन में बहुत गहरा असर डाला था, जिससे राजन शादी करने का विचार तक मन में नहीं आने देता। अगर कोई लड़की उसके आसपास भी आती या उसका मन किसी लड़की की तरफ जाता, तो वो तुरंत कुछ न कुछ ऐसा करता कि वो दूर हो जाती थी। सुमन राजन को समझा समझा कर परेशान हो गई थी कि पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। अगर किसी को शादी में धोखा मिलता है तो कितनी सारी शादियां विश्वास पर चलती हैं। शादी के बाद कितना प्यार, कितना अपनापन मिलता है। आगे चलकर शादी के बाद जो परिवार बनता है, वही इतनी बड़ी दुनिया में उनकी अपनी दुनिया होती है, जिसके लिए एक इंसान सब कुछ करने को तैयार रहता है। पर राजन हर बार इन सब बातों में ये बोलकर कि अगर शादी नहीं चली तो ये दुनिया उजड़ भी जाएगी, फिर मेरे पास जितनी भी खुशियां हैं वो भी चली जाएंगी, यही कहकर बच निकलता। हार कर सुमन ने अपने बेटे के लिए रिश्ते देखना बंद ही कर दिया और अपने बेटे के सिर पर सेहरा बांधने का सपना भी अपने दिल में ही दबा लिया। पर आज फिर से राजन ने उस सपने को पंख दे दिए थे। पर ये सब हुआ कैसे, ये जानना अभी भी बाकी था। तो चाय नाश्ते के समय सुमन ने राजन से वापस अपना सवाल दोहराया। इस बार राजन थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, माँ, आपको मेरे वो सर याद है ना, जिनके बारे में मैं अक्सर बातें करता था कि वो कितने ब्रिलियंट हैं। वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की है। वो अपने घर में शांति से रहते हैं और इसलिए उनका दिमाग इतना तेज चलता है। आज वही सर मुझे ऑफिस जाते हुए लोकल ट्रेन में मिल गए थे। बड़ी बुरी हालत थी उनकी, अकेले ही हॉस्पिटल जा रहे थे। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं गई तो ऑफिस में छुट्टी का एक फ़ोन करके मैं उनके साथ ही चला गया। मैंने उन्हें डॉक्टर को दिखाया, उनके सारे टेस्ट कराए। उनकी डायबिटीज़ बहुत बढ़ गई थी, तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन एडमिट होने को कहा। तो मैंने उन्हें एडमिट कर लिया और उनसे कोई ऐसा नंबर मांगा जिस पर फ़ोन करके मैं उन्हें
सर के बारे में बताकर उनकी देखभाल के लिए बुला सकूं। तो वो सर फफक फफक कर रो पड़े और बोले, मैंने अपनी सारी जवानी इसी अकड़ में निकाल दी कि मैं शादी का करवा लड्डू नहीं खाऊंगा। मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला ही खुश हूँ। पर आज पता चल रहा है कि वो कितना गलत फैसला था मेरा। आज जीवन के इस पड़ाव पर मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है। जो सगे संबंधी हैं वो अपने अपने में मस्त हैं। कभी कोई काम करवाओ तो उससे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। नौकर लगाओ तो वो भी अपना परिवार देखने के लिए चले जाते हैं। मैं इतना अकेला हो गया हूँ कि मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़ सुनने समझने वाला कोई नहीं। अकेले ही खटते मरते रहो। अब लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी। भले ही आज के ज़माने के हिसाब से औलाद मुझे अनाथ आश्रम में भेजती या अपने आस पास रखती, पर अपना कहने वाला कोई तो होता ना। ये पैसा, ये ज़मीन जायदाद बरतने वाला कोई तो होता। माँ, उनकी ऐसी हालत देखकर मैंने 2 फैसले ले लिए हैं। एक तो सर की देखभाल करने का और दूसरा शादी करने का, क्योंकि मैं भी बुढ़ापे में यूँ शादी का लड्डू बिना खाए पछताना नहीं चाहता। जब बिना खाए भी पछताना है तो क्यों न खाकर पछताया लिया जाए। राजन को अपने सर की मदद करने वाली बात सुनकर सुमन को अपनी परवरिश पर बड़ा गर्व हुआ। तो सुमन खुश होते हुए अपने बेटे को ढेरों आशीर्वाद के साथ लड़कियों की फ़ोटो दिखाने लगी जो उन्होंने राजन से छुप कर इकट्ठा किए थे। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।